हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विधिक जागरण मंच के आज की इस वीडियो में। साथियों, आज हम सब जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कुछ हम ऐसे छोटे छोटे लॉ के बारे में बात करेंगे जो हमारे दैनिक दिनचर्या में यूज होते हैं और हम सभी उसको कहीं ना कहीं यूज करते हैं, रोज़ देखते हैं, लेकिन फिर भी हमें लॉ नहीं पता होता है। इसके नाते हम सबको प्रॉब्लम होती है। तो आज की शॉर्ट वीडियो में हम सब बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से लॉ हैं जो हमें जरूर जानना चाहिए और हमारी डेली की दिनचर्या में वो यूजफुल होते हैं। तो आइए हम सब आज के इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहले जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में। हम सब जानते हैं, गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो 4 व्हीलर चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं, देखते हैं कि कोई भी पुलिस वाला हमको रोक लेता है और रोकने के बाद गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं। तो ये बिल्कुल ही इनलीगल है और मोटर व्हीकल एक्ट में कहीं भी इसके लिए कुछ भी लिखा नहीं है। और अगर वहाँ पर ये गाड़ी की चाबी निकालते हैं तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। ये इनलीगल है, कहीं भी जो है कि इनको ये परमिशन नहीं है कि आपकी गाड़ी की चाबी निकाल सकते हैं। इसके लिए आप कंप्लेन भी कर सकते हैं और जो है कि उसके ऊपर कार्रवाई भी किया जा सकता है। अगर आपको वो रोक रहे हैं तो आपको भागना भी नहीं है, आपको रुकना है। अगर आप भागने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका लाइसेंस भी जब्त हो सकता है। तो इसके लिए आपको अगर कहीं भी कोई ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी अगर आपको रोकते हैं तो बिल्कुल प्यार से रोकें। वो आपकी चाबी नहीं निकाल सकते हैं, आप उनको डॉक्यूमेंट दिखाएं और देखें अगर कहीं आपसे गलती होती है तो चालान अगर करते हैं तो 2 चीज़ों का ध्यान रखें। उनके पास ई चालान या चालान बुक होना ही चाहिए। वो फर्जी ही ऐसे ही चालान नहीं काटें। ई चालान और चालान बुक उनके पास होना ही चाहिए, तभी आप उनसे चालान करवाएं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा लॉ है, जो अगले जिसकी बात करेंगे, वो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एक्शन रूल है। उसमें अगर एयरपोर्ट पे हम जाते हैं, देखते हैं कई बार हमारी फ्लाइट लेट हो जाती है, तो एयरपोर्ट जाते हैं उसके लिए लॉ है। अगर आप एयरपोर्ट पे समय पे पहुंच जाते हैं और समय पे पहुंचने के बाद फ्लाइट लेट होती है तो उसके लिए लॉ है कि 2 घंटे से 5 घंटे के बीच में अगर फ्लाइट लेट हो रही है तो आप वहाँ पर जो वहाँ के कर्मचारी हैं, जो है कि आप जो एयरपोर्ट पहुँच रहे हैं उनसे आप जो है कि रिफ्रेशमेंट, फ्री मील और फ्री रिफ्रेशमेंट और वाउचर भी प्राप्त कर सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं अगर फ्लाइट लेट हो रही है। 2 घंटे से 5 घंटे के बीच में अगर लेट हो रही है और अगर 6 घंटे से ऊपर अगर फ्लाइट लेट हो रही है तो आप उनसे अपनी टिकट का रिफंड भी मांग सकते हैं या अल्टरनेट दूसरी किसी फ्लाइट में टिकट अरेंजमेंट के लिए आप उनसे बोल सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। ये आपका बिल्कुल राइट है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एक्शन का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ये है। अगला जो हमारा जो है कि कई बार हम देखते हैं आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें यानी कि भारत सरकार का जो राज्य सड़क परिवहन मंत्रालय है, उसने जो है कि 15 अक्टूबर 2022 को एक नोटिफिकेशन निकाला था कि 31 मार्च 2026 तक ऐसे एक्सीडेंट हमारे सामने हो रहे हैं और 1 घंटे का उनका गोल्डन पीरियड होता है। यानी एक घंटे के अंदर अगर उनकी जांच बचाने का सबसे गोल्डन पीरियड होता है, क्योंकि खून उसके बाद ज़्यादा बह चुका होता है और संभावना भी धीरे धीरे अगर ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है तो संभावना कम होती है। तो 1 घंटे के अंदर उनको अगर हम हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो उनके नोटिफिकेशन के अनुसार आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी, आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, और आपको 5,000 रुपये का रिवॉर्ड भी मिलेगा। हाँ दोस्तों, 5,000 रुपये का रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर आपके साथ अन्य लोग भी हैं, जैसे जितने ज़्यादा लोग होंगे उस व्यक्ति को जाने में, तो उस 5,000 को ही ज़्यादा लोगों में डिवाइड कर दिया जाएगा। 2 लोग हैं तो 2,500, 5 लोग हैं तो 1,000 ऐसे करके डिवाइड हो जाएगा। और आपको एक उस रिवॉर्ड के पैसे के अलावा एक आपको जो है कि प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जो गुड सिविलियंस का प्रमाण पत्र होगा। और ऐसे करके जितने लोगों को 1 साल में बांटा जाएगा उसमें से कुल 10 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और 10 लोगों को 1 लाख रुपए का अलग से रिवॉर्ड मिलेगा जो और अच्छा काम करेंगे। तो इस प्रकार से आप इसका भी एक फ़ायदा उठा सकते हैं कि अपने आसपास हो रहे लोगों के ऊपर अगर देख रहे हैं कोई किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो हम बेझिझक बिना किसी डर के कि हमारे ऊपर कोई एक्शन ना हो जाए, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जाए, पूछताछ ना हो जाए, तो आप जो है कि वो उनकी जान बचा सकते हैं और आपको इसमें रिवॉर्ड भी मिलेगा। अगला जो हमारी लॉ है उसमें है MRP। हम कई बार देखते हैं कि हम कोई सामान लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो वो दुकानदार होते हैं हमसे कई बार बड़े दुकानों में तो अक्सर कम होता है, लेकिन छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो MRP से ज़्यादा पैसा लेने की कोशिश करते हैं। कई बार मैंने खुद और आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर आप आमतौर पे अगर आप देखें कोल्ड ड्रिंक का जो है कि आप
बॉटल लेते हैं उसमें अगर 55 रुपये है तो 60 रुपये चार्ज करते हैं और कहते हैं कि 55 रुपये कोल्ड ड्रिंक का है, 5 रुपये मैंने इसको रिफ्रिज किया यानी फ्रिज में रखा है उसका चार्ज 5 रुपये है। तो ऐसा करना बिल्कुल ही इनलीगल है, आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। आप कंज्यूमर फोरम की वेबसाइट है उस पर जाकर उनकी शिकायत कर सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है और उनको 1 लाख रुपए तक का उनको जुर्माना हो सकता है। इस पर एक जजमेंट आया था, मुझे याद आता है कि एक कस्टमर होता है, चिप्स लेता है और चिप्स देखता है तो जितना चिप्स में क्वांटिटी लिखा होता है क्वांटिटी से कम 4-5 ग्राम क्वांटिटी से कम होता है चिप्स, तो उस व्यक्ति ने कंज्यूमर फोरम पे वेबसाइट पे जाकर के उस चिप्स की शिकायत किया, कंपनी की शिकायत किया। शिकायत करने के बाद उस कंपनी को जुर्माना देना पड़ा। तो ऐसे करके अपने क्या कानून है, लॉ है, आप MRP से ऊपर पैसा नहीं दे सकते हैं। कई बार हम लोग, एक चीज़ और है, कई बार हम लोग जाते हैं मॉल इत्यादि में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं हम लोग कि कैरी बैग के लिए अलग से एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। तो कैरी बैग के लिए भी आपको अलग से पैसा नहीं देना है। एक चीज़ का ध्यान देना है, अगर मान लीजिए कैरी बैग आपको दिया जाता है, कैरी बैग पे किसी कंपनी के ब्रांड का प्रमोशन के लिए उसका नाम लिखा है, कोई लोगो बना है, तो वो अपनी ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं, अपनी कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना है। लेकिन अगर उस बैग में जो आपको कैरी बैग मिल रहा है, उस कैरी बैग में कोई लोगो नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल वाइट है या फिर बिल्कुल लोगोलेस है, यानी कोई नाम वाम कुछ नहीं लिखा है, तो उसमें वो ले सकते हैं 5 रुपये 10 रुपये जो भी उनका चार्ज है वो उनमें जो है कि ले सकते हैं। आगे है कि हम देखते हैं कई बार क्या होता है कि हमारी गाड़ी खड़ी रहती है, कुछ लोग शरारती भाव से या जो भी चीज़ें होती हैं आकर के हमारी गाड़ी की हवा खोल देते हैं। कई बार गाड़ी किसी घर के सामने जो भी चीज़ें होती हैं उनको बताना चाहिए, गाड़ी की हवा खोल देंगे, सारी चीज़ें होंगी, तो ये भी अपराध है। IPC सेक्शन 425 और 426 के अगेंस्ट उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उनको 3 महीने तक की सजा हो सकती है। हाँ दोस्तों, 3 महीने तक की उनको सजा हो सकती है। आपकी गाड़ी कि वो हवा नहीं खो सकते हैं, ये मिसचीफ का जो है कि वायलेंस कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। आगे अगर हम किसी रेस्टोरेंट में गए हुए हैं और रेस्टोरेंट में जाने के बाद खाना मिलता है, कई बार देखते हैं कि खाने में कुछ ऐसी गलत चीज़ें मिलती है जिसको खाने के बाद या खा चुके हैं, खाने के बाद आपको डिहाइड्रेट हो सकता है या कुछ आपकी स्वास्थ्य को लेकर खराब हो सकता है। तो ऐसी चीज़ अगर आपको दिखती है तो इलीगल है, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। उसके लिए अलग से प्रोविज़न है, FSSAI का जो एक्ट है फूड सिक्योरिटी का, उसमें सेक्शन 54 एक्ट है, उसके अंडर में उनको जो है कि उस जो रेस्टोरेंट है सील हो सकता है, वो बंद हो सकता है और उनको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ध्यान रहे, अगर आपके पास ऐसा कोई भोजन आता है, ऐसा कोई चीज़ आता है तो पहले ध्यान से खाएं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि उसमें ऐसी कोई चीज़ पड़ी हुई है तो तुरंत उसकी कंप्लेन करें और उनको बताएं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि शरारती भाव से भी कुछ लोग कर देते हैं, या देखते हैं थोड़ा बहुत है तो चल जाएगा, इस नाते भी कर सकते हैं, कल का भोजन आपको खिला देंगे, परसों का खिला देंगे, तो ऐसी कोई चीज़ है तो आप तुरंत जो है कि FSSAI की वेबसाइट पे जाके आप जो है कि कंप्लेन कर सकते हैं। आगे अगर कोई लेडी है, महिला है, उसके साथ क्रुएल्टी हो रही है, तो अगर वो थाने नहीं जा पा रही है तो ऑनलाइन घर बैठे आप वो FIR कर सकती है, जो है कि पुलिस विभाग की वेबसाइट पर जाएगी और FIR करेंगी। वहाँ से स्टेशन से कुछ पुलिस कर्मचारी आएंगे, घर पे आकर के कंप्लेन लिख करके जाएंगे। उनका सारा काम घर से ही होगा, उनको थाने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है कि अलग से प्रोविज़न है इसके लिए कि उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, घर पे रह करके वो FIR करा सकती हैं। आगे है, अगर कोई व्यक्ति है, उसकी पत्नी है और उनका डिस्प्यूट उनके माता पिता से चलता है और रिश्तेदारों से कहती है नहीं आप अपने माता पिता को छोड़ दीजिए, अलग रहिए, सारी चीज़ें अगर कहती हैं तो इस आधार पे यानी इस ग्राउंड पे भी उनको डिवोर्स दे सकते हैं। हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 क्लोज A है, उसके अंडर में उनको डिवोर्स इस ग्राउंड पे दे सकती हैं कि वो उनके माता पिता को परेशान करती हैं, मैंने अपने वो जो औरत है वो अपनी सास ससुर को परेशान करती हैं और अलग रहने के लिए मांग कर रही हैं, जिद कर रही हैं उनसे अलगाव के लिए, परिवार से रिश्तेदारों से अलगाव के लिए, तो वो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13 का क्लॉज 1 है, उसके अंडर वो डिवोर्स भी आप ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें नहीं दोस्तों जो कि आपको अपनी दैनिक जीवन में जानना बहुत ही जरूरी है, आपको भी जानना जरूरी है और आपके आसपास हो रही घटनाओं के लिए आपके परिवार को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी जानना जरूरी है। तो आई होप कि मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता पाया कैसे कैसे क्या है। तो चैनल वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।